नमस्कार आप सभी को हमारी चैनल जय सर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय है सामाजिक विज्ञान, इतिहास का अध्याय है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। उस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, उस अंग्रेज व्यक्ति का क्या नाम था जिसे 1854 में भारत में शैक्षिक नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए भेजा गया था? तो वो थे अंग्रेज व्यक्ति चार्ल्स वुड। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। किसने कहा था कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों के मन में ही हीन भावना पैदा करती है? तो ये जो शब्द थे वो कहने वाले थे हमारे महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 3, 1830 में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए किसे प्रभार दिया गया था? तो वो थे विलियम एडम। प्रश्न नंबर 4, बिहार और बंगाल में स्थानीय स्कूल किस नाम से जाने जाते थे? तो स्थानीय स्कूल थे वो पाठशाला के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 5, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? तो सही उत्तर है शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न नंबर 6, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में किस वर्ष में एक मदरसा स्थापित किया गया था? तो वो था 1781 में। प्रश्न नंबर 7, कंपनी द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे लॉर्ड थॉमस। प्रश्न नंबर 8, जो व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भाषाविद। प्रश्न नंबर 9, वर्नाक्युलर शब्द ब्रिटिश किस लिए इस्तेमाल करते थे? तो वर्नाक्युलर शब्द है ऑप्शन है स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के बीच के अंतर दर्शाने के लिए, दूसरा है अंग्रेजी भाषा के लिए, थर्ड है उच्च स्तरीय भाषा के लिए, या डी है ऑप्शन है नई शिक्षा की प्रणाली के लिए। तो राइट आंसर आएगा बच्चों स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के बीच अंतर दर्शाने के लिए। प्रश्न नंबर 10, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना है वो 1791 में हुई। प्रश्न नंबर 11, 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम किस पर आधारित था? तो वो है मैकॉले के मिनट्स पर आधारित था। प्रश्न नंबर 12, वुड का नीति पत्र कब जारी हुआ? तो वुड का नीति पत्र है वो है 1854 में जारी हुआ। प्रश्न नंबर 13, वुड के नीति पत्र के अनुसार यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के लिए किस प्रकार लाभदायक थी? तो ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभ को समझने में, दूसरा है देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में, थर्ड है ऊपर के दोनों सही है, लास्ट ऑप्शन है ऊपर का दोनों गलत है। तो सही उत्तर आएगा बच्चों यानी कि ऊपर के दोनों सही है, यानी कि पहला और दूसरा जो दोनों विकल्प है वो एकदम राइट है वुड के नीति पत्र के अनुसार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 18वीं सदी की पाठशाला में शिक्षा नीति कैसी थी? तो 18वीं सदी की पाठशाला के तहत जो हमारी शिक्षा नीति थी बिल्कुल लचीली थी, यानी कि जब खेतों के अंदर टाइम काम रहता था तब बच्चे थे वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, उसके पश्चात फिर से स्कूल शुरू हो रहती थी, पाठशालाएं शुरू होती थी, इसीलिए उसे लचीली पाठशाला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी का पश्चिमी शिक्षा के बारे में क्या विचार थे? ऑप्शन पहला है पश्चिमी शिक्षा भारतीयों के लिए उचित है,
ऑप्शन दूसरा है पश्चिमी शिक्षा जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है। थर्ड है पश्चिमी शिक्षा से भारत योग का विकास होगा, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा बच्चों सेकंड, यानी कि पश्चिमी शिक्षा जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है। तो सेकंड वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन जो है हमारे महात्मा गांधी जी का है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हालहेड, या डी ऑप्शन वारन हेस्टिंग। तो संबंधित नहीं थे वो थे विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 18, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और यूरोप के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए जेम्स मिल, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, विलियम जोन्स, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जो वाक्य कथन देने वाले थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो यहाँ हमारा आज का वीडियो पूर्ण होता है। ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल जय सर एकेडमी को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।